अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द फेथ ऑन नॉलेज यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जावेद। आज हम डिस्कस करते हैं इंस्पेक्टर कस्टम्स एंड प्रिवेंटिव ऑफिसर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिवीजन BS 16 बैच 1 पेपर 2015 का पार्ट 3। क्वेश्चन 51 है, हु वाज द फाउंडर ऑफ खाकसर तहरीक। खाकसर तहरीक का फाउंडर है वो कौन है? अल्लामा मशरकी। आफ्टर मशरकी रिज़ाइंड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस, मशरकी के गवर्नमेंट सर्विस से रिज़ाइन देने के बाद ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द खाकसर तहरीक, उसने खाकसर तहरीक की बुनियाद रखी। आल्सो नोन एज द खाकसर मूवमेंट, और इसको खाकसर मूवमेंट भी कहा जाता है। अराउंड 1930 में। तो ये था अल्लामा मशरकी जिसने खाकसर तहरीक की बुनियाद रखी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 52 है, बाला हिसार इज सिचुएटेड एट। बाला हिसार जो है वो कहाँ पे है? तो वो है पेशावर में। ऑप्शन बी। बाला हिसार जो बेसिकली ये एक फोर्ट है। बाला हिसार इज़ एन एंशियंट फोर्ट्रेस लोकेटेड इन द साउथ ऑफ ओल्ड सिटी ऑफ काबुल, अफ़गानिस्तान। तो ये काबुल अफ़गानिस्तान में वाक़ है। द एस्टिमेटेड डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज़ अराउंड द 5th century AD। तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन की डेट है वो 5वीं सदी ईस्वी में है। तो बाला हिसार कहाँ पे? पेशावर में। क्वेश्चन 53 है, द मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन द ह्यूमन बॉडी। जो सबसे ज़्यादा जो मिनरल है जो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है वो है कैल्शियम। कैल्शियम इज़ द मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन द ह्यूमन बॉडी, मेकिंग अप 1.5 to 2% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। तो ये इसका जो रेशो होती है, इसका हिस्सा होता है ह्यूमन बॉडी की कंस्ट्रक्शन में, वो 1.5 to 2%। तो ये है कैल्शियम, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 54 है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी का फादर जो है, बाप किसको कहा जाता है? निकोलस कैप्रिकॉनस। तो निकोलस कोपरनिकस जो है वो क्या है? फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी। ऑन February 1473, फरवरी 1473, निकोलस कोपरनिकस इज़ बोर्न इन तोरान। ये तोरान में पैदा हुआ। सिटी इन नॉर्थ सेंट्रल पोलैंड ऑन द विस्टोला रिवर, जो कि विस्टोला रिवर के पास नॉर्थ पोलैंड में वाक़ है। द फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी, ही वाज द फर्स्ट मॉडर्न यूरोपियन साइंटिस्ट। ये यूरोप का सबसे जो पहला जो मॉडर्न साइंटिस्ट था। टू प्रपोज दैट अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, जिसने ये प्रपोज किया, ये बताया, ये दावा किया कि जो ज़मीन है ये सूरज के गर्द घूमती है। क्वेश्चन 55 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ कॉल्ड द गेट ऑफ टेयर्स। कौन से स्टेट को गेट ऑफ टेयर्स कहा जाता है? तो वो है स्टेट ऑफ बाबिल मंदीब। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। स्टेट ऑफ बाबिल मंदीब को क्या कहा जाता है? द गेट ऑफ टेयर्स। क्वेश्चन 56 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ साइंड एंड रेटिफाइड क्योटो प्रोटोकॉल एंड इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ट्रेटी। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन ट्रेटी जो है, वो किन कंट्रीज़ ने साइन की थी? तो उसमें है जर्मनी, फ्रांस, जापान। तो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ अबव। 1997 इन दिसंबर द पार्टीज कंक्लूडेड द क्योटो प्रोटोकॉल इन क्योटो, जापान। 1997 में दिसंबर के मंथ में जो पार्टीज थी उन्होंने मिलकर क्या की? क्योटो प्रोटोकॉल साइन की, इन विच दे एग्री टू द ब्रॉड आउटलाइंस ऑफ एमिशन टारगेट्स। तो उन्होंने क्या किया? एग्री हो गए थे, जो आउटलाइन उन्होंने डिफाइन की थी और उसके टारगेट्स सेट किए। 2004 रशिया एंड कनाडा रेटिफाई द क्योटो प्रोटोकॉल टू द UNFCCC। तो 2004 में रशिया और कनाडा ने इसके मुखालफत की
ब्रिंगिंग द ट्रेटी इनटू इफेक्ट ऑन 16 Feb 2005। तो 16 फरवरी 2005 में ये ट्रेटी वार्ज़ वजूद में आई। तो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 57 है अल जज़ीरा टेलीविज़न नेटवर्क इज़ बेस्ड इन। अल जज़ीरा टेलीविज़न नेटवर्क जो है वो किस कंट्री से बिलोंग करता है, तो वो कतर। अल जज़ीरा इंग्लिश AJE इज़ अ कतरी स्टेट ओन्ड न्यूज़ चैनल ओन्ड बाय द अल जज़ीरा मीडिया नेटवर्क। हेड क्वार्टर इन दोहा, कतर। इसका जो हेड क्वार्टर है वो दोहा में है, कतर में। इट इज़ द फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़ चैनल टू बी हेड क्वार्टर्ड इन द मिडल ईस्ट। ये पहला इंग्लिश चैनल है जिसका हेड क्वार्टर मिडल ईस्ट में वाक़ है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 58 है विच कंट्री इज सिचुएटेड बिलो द सी लेवल। कौन सी कंट्री है जो सी लेवल से नीचे है, तो वो है नीदरलैंड्स। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 59 है इन पाकिस्तान द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ। लार्जेस्ट जो है शेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो कहाँ से आता है, थर्मल से। थर्मल जो है सोर्स यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है उसकी तरतीब कुछ इस तरह से, फर्नेस ऑयल 14% ऑफ टोटल, नेचुरल गैस 31% ऑफ टोटल, कोल 16% ऑफ टोटल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक 29% ऑफ टोटल, न्यूक्लियर 4% ऑफ टोटल, रिन्यूएबल सोलर एंड विंड 5% ऑफ टोटल, अदर बायोगैस वेस्ट हीट रिकवरी एट्सेट्रा 1% ऑफ टोटल। तो ये है थर्मल, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है प्री एम्प्टिव अटैक इज़ इन। प्री एम्प्टिव अटैक जो था वो कहाँ पे किया गया था, अटैक इसका मतलब क्या है, तो इसका प्री एम्प्टिव अटैक का मतलब है अटैक बिफोर एनिमीज अटैक। दुश्मन के हमला करने से पहले हमला कर देना, उसको कहते हैं प्री एम्प्टिव अटैक। क्वेश्चन नंबर 61 है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज मेनली काजिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो वो कौन सी गैस है या गैसेज हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनती हैं, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज़ द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस। ये प्राइमरी ग्रीन हाउस जो गैस है इमिटेड थ्रू ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ज़रिए खारिज होती है। इन 2018 कार्बन डाइऑक्साइड अकाउंटेबल फॉर अबाउट 81.3% ऑफ ऑल US। तो ये 2018 में 81.3% जो थी वो US से खारिज होती थी, इसका अखराज होता था। ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ से खारिज होती थी। तो ये है ऑप्शन से ही कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 62 है विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड ऑन 25 मई 1981। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो 25 मई 1981 में मार्ज़ वजूद में आई, तो वो है गल्फ़ कॉपरेशन काउंसिल GCC। ये मई 25 1981 मंडे वाले दिन मार्ज़ वजूद में। द गल्फ़ कॉपरेशन काउंसिल GCC वाज क्रिएटेड इन रियाद बाय सऊदी अरेबिया। ये सऊदी अरेबिया में रियाद में क्रिएट की गई। द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत, ओमान एंड कतर एज एन इकनॉमिक एंड मिलिट्री अलायंस। और इसके सऊदी अरेबिया, कुवैत, ओमान इसके मिलिट्री अलायंस हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 है US इन्वेंटर मार्टिन कूपर इन्वेंटेड मोबाइल फ़ोन इन। तो US इन्वेंटर जो था मार्टिन कूपर, उसने मोबाइल कब ईजाद किया, 1973 में मोबाइल फ़ोन जो है उसने ईजाद किया मार्टिन कूपर ने। वाइल एट मेट्रोला इन द 1970s कूपर इन्वेंटेड द फर्स्ट हैंड हेल्ड सेलुलर मोबाइल फ़ोन। तो मार्टिन कूपर ने 1970s में हैंड हेल्ड जो था सेलुलर पहला मोबाइल जो है वो बनाया था, डिस्टिंक्ट फ्रॉम द कार फोन, जिसको कार फोन भी कहा जाता है। 1973 एंड लीड द टीम दैट डेवलप्ड इट एंड ब्रॉट इट टू मार्केट इन 1983। तो ये उसकी टीम ने जो है उसको
डेवलप करने में और मार्केट में लाने के लिए पेश किया 1983 में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 64 है, पेट्रा इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ। पेट्रा जो है न्यूज़ एजेंसी है जॉर्डन की। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, जॉर्डन। क्वेश्चन नंबर 65 है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ग्रीन पीस आर सिचुएटेड एट मस्तदम। तो इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रीन पीस का जो हेडक्वार्टर है वो है अमस्तदम में। ग्रीन पीस कंसिस्ट ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल officially teaching Greenpeace Council based in Amsterdam, Netherlands, and 26 regional offices operating in 55 countries। और इसके 26 रीजनल ऑफिस जो हैं वो 55 कंट्रीज़ में वाक़ हैं। तो आंसर ए इज़ द ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 है, इन द मॉडर्न वर्ल्ड द ऑफिस ऑफ अबर्ड्समैन वाज फर्स्ट क्लियर्ड इन। तो मॉडर्न वर्ल्ड में अबर्ड्समैन का जो ऑफिस था वो क्लियर हुआ स्वीडन में। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 67 है, इजराइल स्नैच्ड गोलन हाइट्स इन 1967 फ्रॉम। इसराइल जो है उसने 1967 में गोलन हाइट्स जो बनाया, कहाँ पे बनाया? सीरिया में। इसराइल स्नैच्ड द गोलन हाइट्स फ्रॉम सीरिया ड्यूरिंग द 6-day वार इन 1967। तो इसराइल ने जो गैलन हाउस जो था, गोलन हाइट्स जो था 1967 में 6 दिन वार में ये सीरिया से, शाम से छीन लिया था। द सेम वार दैट बिगेन इट्स ऑक्यूपेशन ऑफ द वेस्ट बैंक। और सेम वार जो थी वो वेस्ट बैंक में, गज़ा एंड ईस्ट जेरूशलम। At least 95,000 Syrian civilians were driven from the Golan Heights। और 95,000 जो शामी सिविलियन थे वो गोलन हाउस से बाहर निकाले गए। ऑप्शन डी सीरिया। क्वेश्चन नंबर 68 है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज ज्वाइंड द यूरोपियन यूनियन इन 2004। तो यूरोपियन यूनियन जो यूरोपियन कंट्रीज है 2004 में किसने ज्वाइन की थी? पोलैंड, हंगरी, चेक रिपब्लिक। और ऑप्शन राइट ऑप्शन जो है, राइट आंसर जो है वो है ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी। ऑन 1 May 2004 द चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, स्लोवेकिया एंड स्लोवेनिया ज्वाइन द यूरोपियन यूनियन अलॉन्गसाइड माल्टा एंड सिप्रस। तो ये कंट्रीज थी जिन्होंने 2004 में 1 मई में यूरोपियन यूनियन ज्वाइन की। क्वेश्चन नंबर 69 है, द लार्जेस्ट अमंग द फॉलोइंग इज अ गैलेक्सी। ऑप्शन ए, जो लार्जेस्ट है इसमें वो है गैलेक्सी। क्वेश्चन नंबर 70 है, रांड इज़ द करेंसी यूनिट ऑफ। रांड जो है वो करेंसी यूनिट है साउथ अफ्रीका का। रांड मॉनेटरी यूनिट ऑफ साउथ अफ्रीका। ईच रांड इज़ डिवाइडेड इनटू 100 सेंट्स। तो एक रांड जो है वो 100 सेंट्स का होता है। ये है साउथ अफ्रीका की करेंसी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 है, इन साउथ एशिया द हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ इन। साउथ एशिया में बच्चों की अमवात की रेशो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो वो है पाकिस्तान में। ऑप्शन सी। Between 2015 and 2020, Pakistan had the highest infant mortality rate throughout South Asia। तो साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा 2015 से 2020 में मोर्टेलिटी रेट जो था वो साउथ एशिया में पाकिस्तान में था। विद एन एस्टिमेटेड 61 इन्फेंट डेथ्स फ्रॉम एवरी 1000 लिव बर्थ। 1000 में से 61 जो थे बच्चे वो मौत का शिकार हो जाते थे। तो पाकिस्तान पूरे एशिया में बच्चों की मौत की शरह सबसे ज़्यादा थी, जहां हर 1000 ज़िंदा पैदाइशों में से तखमीना 61 बच्चों की मौत होती थी। तो ये है ऑप्शन सी, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 72 है, सार्स स्टैंड्स फॉर। सार्स का क्या मतलब है? सीवियर एक्यूट
respiratory symptoms. Option C is the right answer. Question number 73 है Who administered the oath of office लियाकत अली खान as the first Prime Minister of Pakistan? पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के तौर पर जो उससे ओथ थी वो किसने ली थी? वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने. ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 74 है द ओनली स्पाई म्यूजियम हैज़ रिसेंटली बीन ओपनड इन. स्पाई म्यूजियम जो था जो रिसेंटली वो ओपन हुआ है वाशिंगटन डीसी में. रॉजर स्ट्रिक हार्बर Partners is delighted to announce the opening of the new home of the International Spy Museum in Washington DC. तो ये वाशिंगटन डीसी रॉजर स्ट्राइक हार्बर और पार्टनर्स के नॉमिनेट किया था, ओपन किया था. तो ऑप्शन ए वाशिंगटन डीसी. क्वेश्चन नंबर 75 है द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रिटन लैंग्वेज इज़. जो वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रिटन लैंग्वेज है वो है चाइनीज़. लेकिन समेरियन एक लैंग्वेज है समेरियन जो इससे भी कदीम मानी जाती है, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है. तो यह है चाइनीज़ जो कि वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रिटन लैंग्वेज है. तो व्यूअर्स उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद हुई होगी. अगर आपने फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें. अल्लाह हाफिज़.